हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सक्षम जैन आप सभी का स्वागत करता हूँ। गाइस वीडियो अच्छी करना भाई, लाइक शेयर चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। तो देखो भाई, क्या कहते हैं, आप लोगों ने अकाउंट्स की रिवीजन वीडियो देख चुकी है, 1.5D स्ट्रेटेजी वाली नहीं देखी है तो फिर भी देख लो यार। वैसे तो आपको इतना रोल बचा नहीं है उसका, लेकिन फिर भी किसी भाई को देखने से इससे प्रीवियस वीडियो वही है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, देख लेना। मतलब छोड़ो, तुम फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना। आज अपन को देखो क्या कहते हैं, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है अकाउंट्स दिसंबर 22 का, वो आपको बताऊंगा मैं। तो बने रहना भाई वीडियो में एंड तक। और देखो, गारंटी दे रहा हूँ, अगर ये चीज़ आपने फॉलो करी ना, जिस बच्चे के 40 नंबर 50 नंबर भी नहीं आ रहे ना, पास होने लायक आराम से आएंगे, आराम से, ठीक है। बस कुछ नहीं करना, मेरी बातों को ध्यान से सुनना और फॉलो करते जाना, ठीक है। सबसे पहले देखो भाई, क्या कहते हैं, हमें पेपर मिलेगा 1:45 पर, 15 मिनट पेपर पढ़ने के मिलेंगे। तो देखो, मेरी सलाह ये है कि मतलब भाई, अगर तुम 15 मिनट में पेपर नहीं पढ़ पा रहे हो तो तुम 20 से 25 मिनट, मतलब 2:10 तक पेपर पढ़ लो, 25 मिनट ले लो पेपर पढ़ने के लिए। क्योंकि एग्जामिनर यार 2-4 मिनट 5 मिनट लेट ही देते हैं पेपर, और फिर वो सोचते हैं कि 10 मिनट में तुम पेपर पढ़ लो। 10 मिनट में होता है, टाइम की हेरा फेरी रहती है 2-4 मिनट की ना। तो थोड़ा सा तुम ये बात समझ के चलना। तो 2-10 तक तुम डेडिकेट करना अपना टाइम पेपर पढ़ने में। जिसको टाइम लग रहा हो, जरूरी नहीं है भाई जिसको टाइम नहीं लग रहा हो भाई मैं तो पढ़ूंगा, भैया ने कही 2-10 तक, ऐसा बिल्कुल मत करना मेरे भाइयों। मतलब 2-10 तक अपना टाइम डेडिकेट कर सकते हो हाईली, कि मतलब तुम पेपर पढ़ने में, ठीक है। इनमें सबसे पहले तो ना सबसे अच्छा क्वेश्चन सिलेक्ट करना कि जो तुम्हें बिल्कुल अच्छे से आते हैं, छठे छठे क्वेश्चन। और ट्रू फॉल्स में ना हाथ हाथ टीएफ करके भर देना चुपचाप चुपचाप। और देखो सच बताऊं, ऐसा कहते हैं कि एग्जाम पेपर में लिखना नहीं है, कुछ नहीं करना भाई। तुम चुपचाप से पेंसिल से छोटा छोटा लिख लेना, कोई इतना ध्यान नहीं देता, कोई चेक नहीं करता, कुछ नहीं होता, ठीक है। जरूरी नहीं है तुम सारी चीज़ें लिखो, लेकिन छोटी मोटी कैलकुलेशन वगैरह करके 2-4 अमाउंट निकाल के साइड में पेपर से में हाथों हाथ लिखते जाना। ट्रू फॉल्स के टीएफ छोटे छोटे लिख देना, या तुम्हें जिसमें लगे कि मुझे डाउट है उसमें सर्कल बना देना। इस तरीके से कर लेना हाथों हाथ पेपर में, ठीक है। और जैसे कोई तुम्हें थ्योरी का क्वेश्चन आ गया, तुम्हें कैश बुक आ गई, अब तुम्हें कैश बुक शुरू में तो पेपर में ध्यान आ रही है कि भाई इसमें क्या क्या पॉइंट है, तो उसके 2-3 पॉइंट छोटे छोटे से करके छोटी छोटी राइटिंग में वही साइड में लिख देना, जिससे तुम एंड टाइम में जब उसको अटेम्प्ट करो थ्योरी का, तो तुम उस पर लिख सको। क्योंकि देखो, तुम जब पेपर स्टार्ट करोगे ना, तो दिमाग 100% एफिशिएंसी के साथ वर्क करेगा, लेकिन एंड में आते आते ना तुम वो 3 पॉइंट भी लिखने लायक नहीं बचोगे, क्योंकि तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा, ठीक है। तो पेपर में लिख के रखना, जिससे तुम वो कीवर्ड या वो छोटे छोटे पॉइंट देखो तो तुम्हारे दिमाग में पॉइंट क्लिक हो जाएगी, तुम्हें लिखना क्या है, ठीक है। सबसे पहले वो क्वेश्चन करना जो बिल्कुल 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 शानदार तरीके से आता है, कि मतलब इसमें तो कोई नंबर काट ही नहीं सकता। देखो, मैं भी बताऊँ मेरे साथ पेपर में क्या हुआ था, मैंने क्या करा था, लेकिन पहले तुम सुन लो तुम्हें करना क्या है, ठीक है। फिर सारे क्वेश्चन मतलब ऐसे लगातार करना जो तुम्हें अच्छे से आते हैं, बिल्कुल सारे करते जाना, ठीक है। इसमें तो कुछ कोई शंका ही नहीं है, सब लोग यही करते हैं कि ऐसा मत करना कि हमें सीरियल वाइज करना, नहीं भाई। जो क्वेश्चन सबसे पहले अच्छे से आता है वो करना, तुम उससे पॉजिटिव रहोगे और तुम्हारा भी माइंडसेट बढ़िया रहेगा कि हाँ भाई क्वेश्चन सही हो गया। और भाई सच बताऊँ, सबसे मेन बात, शुरू से ही टाइम मैनेज करके चलना। आधा घंटा पर क्वेश्चन रखना, 5 क्वेश्चन आते हैं, ढाई घंटे, आधे घंटे के हो गए, क्योंकि एक किसी क्वेश्चन में 40 मिनट भी लग जाते हैं, किसी में 20 मिनट भी। तो कोशिश करना कि एक क्वेश्चन के लिए आधा घंटा टाइम हो, तुम 2.5 घंटे में इस तरीके से 5 क्वेश्चन का टाइम बना के चलना। और तुम्हारे जो बचे भी 30 मिनट है ना, वो तुम्हारे एडजस्ट हो जाएंगे, तो तुम्हें पता नहीं चलेगा। इससे तुम्हारा पेपर ना टाइम कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कि तुम्हें पेपर के लिए भाई मतलब टाइम कम नहीं पड़ेगा। अगर तुम्हें लगे ना कि आधे घंटे से ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो ज़्यादा ज़्यादा 35 मिनट तक देना, 35 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल मत देना, क्योंकि तुम्हें और भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। और भाई उस क्वेश्चन में बिल्कुल टाइम मत लगाना जो तुम्हें आता नहीं है, सबसे पहले वो करना जो तुम्हें आ रहा है, ठीक है। तुमने आधे घंटे करके सारे क्वेश्चन कर लिया, अब जो तुम्हारे ये लगा लो 1 या 2 क्वेश्चन बचे जो तुम्हें नहीं आ रहा, तो तुम्हें पता है क्या करना है भाई। अगर तुम्हें कंसाइनमेंट अकाउंट्स नहीं बना रहा, तो मैं यही बता रहा हूँ सुबह से बच्चों को, लेकिन फिर भी मैंने कही कि मैं वीडियो बनाऊंगा, तो यही बता रहा हूँ कि वो जो तुम्हें बता रहा हूँ ना, 10-15 मार्क्स तुम्हारे कैसे बढ़ेंगे, तुम पास कैसे होगे। अब तुम्हें ये तो है नहीं कि भाई किसी भी क्वेश्चन में कुछ नील भी नहीं आता, मतलब ऐसा तो है नहीं कि तुम किसी में कुछ भी नहीं आ रहा। एक पॉइंट तुम्हें फॉर्मेट तो पता है ना, उसको फॉर्मेट क्या बने भाई, फॉर्मेट बनाने के भी 0.5 मार्क्स आज के टाइम में, तो ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना कि तुम उसके अंदर एक एक पॉइंट, टू कंसाइनमेंट, टू गुड्स एंड कंसाइनमेंट भी लिख रहे हो ना, कंसाइनमेंट अकाउंट, उसके भी 0.5 1 मार्क्स है। तो बैलेंस शीट का तुम्हारा टोटल मैच नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, भूल जाओ। तुम्हें फाइनल अकाउंट्स में, P&L में, ट्रेडिंग में पता नहीं कि कोई चीज़ में कोई एडजस्टमेंट तुम्हें समझ नहीं आ रही, लेकिन तुम फिर भी लिख के आ रहे हो ना उसको, और उसका तुम्हारा उसके अलावा और भी लिख के आ रहे हो और वो भी लिख के आ रहे हो ना, तो उसको हटा के जो तुम्हारा अमाउंट गलत है उसके नंबर मिलेंगे नहीं। लेकिन अगर तुमने क्या कहते हैं उसके अलावा भी चीज़ें लिखी है तो उसके नंबर मिलेंगे। ये मत सोचना कि भाई, तो हमारे मन में डाउट करता है एक चीज़ गलत तो सारे गलत, नहीं भाई। तुम्हें किसी क्वेश्चन के 2 पॉइंट आते हैं, तो वो 2 पॉइंट लिख के आ जाओ, एक डेबिट में लिखो, एक क्रेडिट में लिखो, या एक तुम्हें टू बैलेंस BD भी, अगर तुम जो क्वेश्चन में चीज़ दे रखी है, टू बैलेंस BD और CD दे रखा है, तुम वो भी लिख के आ रहे हो ना फॉर्मेट बना के, तो भाई उसके भी 0.5 मार्क्स होते हैं पेपर में। बात ध्यान रखना, ये मत सोचना कि जो चीज़ पेपर में दे रखी है इसके मार्क्स नहीं है, नहीं भाई, ये बहुत बहुत गलत थिंकिंग है तुम लोगों की। और ये मत सोचना कि अगर एक पॉइंट गलत तो सारा गलत, नहीं भाई। स्टेप मार्किंग इसी को ही कहते हैं कि स्टेप मार्किंग में तो है एक एक स्टेप के मार्क्स होते हैं। देखो भाई, पीछे गाना बज रहा है, तुम किसी की ब्याह शादी चल रही है, मेरे को पता नहीं, लेकिन डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो भाई
पहले ही सॉरी कह रहा हूँ, लेकिन ये बात ध्यान रखना, तुम्हें देखो काम की बात सुनना, तुम अपनी गाने वाने को तो भूल जाओ तुम, ठीक है। और तुम्हारे भाई का इंस्टाग्राम खुला ही, तुम्हें पता है मैसेज कर सकते हो। तो देखो बहुत सारे डाउट आ गए, लेकिन भाई कल से तो मैं भी थोड़ा सा ऐसा हो गया कि भाई हर मिनट में रिप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन कर लेना तुम, कोई दिक्कत नहीं, मुझे पता है कि तुम किस सिचुएशन से जूझ रहे हो उस टाइम, ठीक है। और भाई बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है। और देखो सब स्टेप मार्किंग इसी को ही कहते हैं कि तुम्हारे एक एक पॉइंट, मतलब अगर तुम्हें क्वेश्चन में से भी देख के लिखना पड़ रहा है ना, जैसे तुम्हें भाई क्या कहते हैं लैंड एंड बिल्डिंग दे रखी है, उसमें कोई साल डेप्रिसिएशन लग नहीं रहा, तो वही अमाउंट डिक्टो कॉपी होगा है, तो भाई उसको डिक्टो कॉपी पेस्ट मार देना, क्योंकि तुम्हें उसका भी 0.5 मार्क्स मिलेगा। ये मत सोचना कि क्वेश्चन में दे रखा है तो इसका नंबर नहीं मिलेगा, नहीं भाई मिलेगा, जरूर मिलेगा। और देखो किसी भाई को 2 घंटे में सारा पेपर हो जाता है और उसको 3 क्वेश्चन बच गए नहीं आ रहे, तो मतलब पूरे पेपर में उसने 6 थे, 3 कर लिए, 3 नहीं आ रहे, अब वो सोच रहा है मैं 2 करूँ या 3 करूँ। तो भाई अगर तुम्हारे टाइम है तो तीनों करिए ना, क्योंकि पता क्या होता है कई बार एग्जामिनर बेस्ट 5 सेलेक्ट करके नंबर देता है। अब हमारा टाइम बच रहा है, हमारा छठा क्वेश्चन है, मतलब ये केस तुम जब अप्लाई करना कि जब तुम्हारे मतलब कि जब तुम्हारे सारा क्वेश्चन हो जाए और तुम्हें लगे कि भाई मेरे को पेपर ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ, मेरे 3 क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे नहीं हुए, वो भी थोड़े एज यूजुअल हुए, मतलब ठीक ठीक हुए हैं, पूरे सही नहीं है, तो 6 के 6 अटैम्प्ट कर देना। टाइम लगे तो ये नहीं है कि तुम कर रहे हो टाइम नहीं है, नहीं भाई ये मैं सोना कि 6 के 6 अटैम्प्ट करने तुम्हें 5 के ही मार्क्स मिलेंगे। लेकिन ये मैं उसके लिए बता रहा हूँ जिसको पेपर में बिल्कुल 50-50 पेपर आ रहा है, समझ रहे हो। 50-50 पेपर मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट पेपर नहीं आ रहा, जिसको एक भी क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, उसके लिए बता रहा हूँ कि सारे करिए ना, बेस्ट भाई अपने आप सेलेक्ट करके नंबर दे देगा, ठीक है। लेकिन ये बात ध्यान रखना, अगर तुम्हें किसी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं आ रहा तो भाई उसका फॉर्मेट बना के एक आध पॉइंट जो तुम्हें क्वेश्चन में देख के लिखने वो लिखा के आ जाना, उसके भी 0.5 मार्क्स मिलेंगे, मतलब 0.5 करके भाई तुम्हें 10 नंबर के क्वेश्चन में 2-3 नंबर बन गए तो तुम्हें क्या चाहिए। जहाँ तुम्हारे 0 नंबर आएंगे वहाँ तुम्हारे को 2 नंबर, 2.5 नंबर, 1 नंबर में मिल गया तो कोई घाटा थोड़ी भाई। इसी तरीके से तुम्हारे तुम देखोगे ना तो तुम्हारे 5-10 नंबर आराम से बन जाएंगे, और यही तुम्हारा 40 से 50 नंबर का टोटल बना देंगे। हम पता है बच्चे फेल कहा होते कि हम पूरा क्वेश्चन छोड़ देते, आ नहीं रहा तो यार क्यों अटैम्प्ट करूँ, या कुछ भी नहीं करके आते, और हम कई बार बड़े क्वेश्चन में इतना उलझ जाते हैं। भाई क्वेश्चन में पेपर में टाइम मैनेज करना सबसे बड़ी बात है। अगर तुम टाइम मैनेज नहीं करोगे तो पेपर छूटेगा। पहला पेपर है इसलिए बता रहा हूँ, मैं ये चीज़ एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, पहला पेपर में टाइम कम पड़ता है, छूटते हैं पेपर, इसलिए फिर चाहे प्रैक्टिस कितनी कर रखे लेकिन पेपर छूटने का हमेशा डर रहता है। तो भाई प्लीज़ आधे घंटे से ज़्यादा किसी क्वेश्चन को मत देना। मैंने तुम्हें बिल्कुल सही टाइम अलोकेट करके बताया। मैंने इंटर में पहला पेपर मेरा छूटा, मैंने यही स्ट्रेटेजी लगाई तो फिर मेरे पेपर नहीं छूटे इतने, मतलब एक आध तो 2-4 छूट जाए तो कोई नहीं, लेकिन 2-4 मार्क्स का भाई क्वेश्चन नहीं। लेकिन फाउंडेशन में मेरे साथ ये दिक्कत थी, तो फिर मैंने यही स्ट्रेटेजी अप्लाई करता था कि आधे घंटा एक क्वेश्चन के लिए लगाता था अकाउंट्स में, ठीक है। तो यही स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। और देखो भाई घबराना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल शांत होकर पेपर करना। अगर पेपर में तुम 6 में से एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा ना, ऐसा तो होगा नहीं 6 में से एक भी ना आए, लेकिन 6 में से एक भी नहीं आ रहा तो भी आराम से बैठना और कहना अपने आप से कोई नहीं, मैं अपने आप देख लूँगा, जो होएगा देखा जाएगा, ठीक है। और एक बार भगवान का नाम जरूर ले लेना पेपर चालू से करने वाले। भाई मैं हमेशा ऐसे करता हूँ, पेपर उठाता हूँ तो भाई सबसे पहले माथे से लगाता हूँ ऐसे, और भगवान को याद करता हूँ कि प्रभु जो भी हो बढ़िया हो, मतलब चाहे पेपर आए ना आए, लेकिन फिर भी जब तुम विश्वास रखते हो किसी के ऊपर तो भाई जो दुनिया का मालिक है तो पता ही है तुम्हें, अगर तुम्हारा उसके ऊपर विश्वास है तो गारंटी दे रहा हूँ तुम्हारे कहीं ना कहीं भगवान तुम्हारी मदद करेगा कि तुम्हारे 40 नंबर का पेपर आराम से हो जाएगा, ठीक है। चाहे तुम्हें कुछ भी ना है, तुम्हें सब में थोड़ा थोड़ा लिख के आना पड़े, लेकिन तुम जरूर लिख के आना, पेपर खाली मत छोड़ना, और सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आना। कोशिश ये करना कि कुछ भी ना छूटे, क्योंकि तुम सारे अटैम्प्ट करोगे ना तो बहुत बेस्ट रहेगा, तुम्हें उसके 1-1, 2-2, 3-3 मार्क्स मिलेंगे। जब ये कहते हैं कि सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करना बहुत जरूरी है। अगर तुम खाली पेपर छोड़ के आ रहे हो तो ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। तुम एक तरीके से ये लगा लो कि अपने लिए फांसी का फंदा तैयार करके आ रहे हो, और तुम उसमें चाह रहे हो कि मैं रिजल्ट में आके लटक जाऊँ। अगर तुम उसको फांसी के फंदे को काट के आ रहे हो ना सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करके, तो भाई तुम गारंटीड पास होने के चांसेस बने रहेंगे। जिसको कुछ नहीं आ रहा है उसके लिए बता रहा हूँ, लेकिन अटैम्प्ट सबको सब कुछ करके आ रहा है, ठीक है। और भाई 2-4 मार्क्स का रह जाए तो ज़्यादा टेंशन मत लेना। तुम्हारे भाई के भी 95-96 नंबर के अटैम्प्ट हुए थे, 4 नंबर के क्वेश्चन रह गए थे, तो ज़्यादा रिस्क मत लेना। मेरे फाउंडेशन की बता रहा हूँ ये बात मैं, ठीक है। और देखो भाई पेपर छूटने के बाद कोई गधा भी आके तुम्हारे कान में बताए ना कि भाई ये तेरा क्वेश्चन गलत है या तूने इसमें क्या करा, भाई बिल्कुल डिस्कस मत करना। मेरे साथ बहुत बड़ी बीटी हुई फाउंडेशन के पेपर में। क्या हुआ कि मैंने तो पहला पेपर करा, वैसे मैंने बता रखी है स्टोरी, लेकिन फिर भी कर देता हूँ शेयर, तुम सुन रहे हो तो। भाई मैंने पहला क्वेश्चन करा, उसका ट्रायल बैलेंस का मेरा अटैम्प्ट में आया था। भाई मेरा ट्रायल बैलेंस का पहला क्वेश्चन गलत था, वो 5 नंबर यानी कि 4-5 नंबर का था, वो गलत था। मेरा दिमाग इतना खराब हुआ। कंपनी अकाउंट्स का 15 नंबर का क्वेश्चन वो मेरा गलत हो गया। जब मेरे को पता चलती है ना इस पेपर का, बताते मैं पूछ भी नहीं रहा, आगे से आके पूछते कि भाई इसमें यही है। तो भाई प्लीज़ ये हरकत मत करना, मेरा दिमाग बहुत खराब हो। लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को एक पॉजिटिव माइंडसेट रखा कि भाई तगड़ी मेहनत करनी है, अपन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। इसलिए
तो ठीक है, और फिर भी मेरे 66 नंबर आए थे भाई अकाउंट्स के पेपर में, तुम सोच लो। लेकिन पता है क्या फ़र्क था कि भाई मैंने और पेपर में मेहनत करनी नहीं छोड़ी इसलिए। और सच बताओ, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पेपर करने बैठोगे ना तो तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा। और भाई तुम्हें पता है कि तुम्हारा भाई हमेशा कहता है कि ब्लेसिंग जरूर लेके जानी, और कल मंदिर जरूर जाना भाई सभी भाइयों को अपने आसपास में, वरना घर पे भगवान का नाम लेके जाना। और ऑल द बेस्ट है भाई सभी को, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना आप देखो। और प्लीज़ भाई सभी के साथ शेयर करना ये वीडियो, बहुत बेनिफिशियल है सभी के लिए। और भाई चेहरे पे मुस्कान बनी रहनी चाहिए, चाहे पेपर कैसे हो, लेकिन मन में विश्वास होना चाहिए। आग लगा देंगे पेपर भाई, सिस्टम सेट करके आना है पेपर, मतलब आर पार होना चाहिए तुम्हारा मैटर, ठीक है। कल अगर लो की वीडियो देखो तो भाई ये कहना कमेंट में आके कि भाई अगर मैं बाई चांस पूछ भी लूँ पेपर कैसा हो, तो ये लिखना है कि भाई चाहे पेपर अच्छा हो चाहे बुरा हो, ये कहना है भाई पेपर कमेंट में कि भाई सिस्टम सेट करके भाई पेपर में आग लगा दी, ठीक है। तो भाई किसी को घबराने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारा भाई बैठा और लाइक शेयर सब्सक्राइब तुम्हें कर लेना, ठीक है। ऑल द बेस्ट है भाई सभी को। और हाँ भाई एक बात और कि भाई कल लास्ट मिनट एग्जाम टिप दूंगा भाई, 3-4 ऐसी बातें बताऊंगा कि जो पेपर से पहले जरूर सुन के जाना, तुम्हारा बिल्कुल सेट रहेगा माइंडसेट और तुम्हें बहुत बेनिफिट रहेगी वो 3-4 बातें अगर तुम उसको ध्यान से सुनोगे। और देखो कुछ जनरल बेसिक चीज़ों के बारे में होगी, कुछ थोड़ा सा मोटिवेशन होगा, लेकिन 2-4 मिनट की वीडियो होगी तो उसको जरूर सुन के जाना है, ठीक है। जरूर जरूर जरूर। और अब तुम कर लेना भाई, ऑल द बेस्ट है भाई सभी को, लेकिन उसको जरूर सुन के जाना लास्ट मिनट को, क्योंकि वो चीज़ बहुत ज़रूरी है सुननी तुम्हारे लिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट है भाई।